हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग है ना, ये 2 मई यानी कि बुधवार के दिन का है। और आज का सुबह का ही समय है। मॉर्निंग के कुछ 4 बजे उठ गई थी मैं। फिर अपना नहा के मैं पाठ करने बैठ गई थी। पाठ करने के बाद अब लग गई हूँ फटाफट से अपने काम में। तो बस अब सबसे पहले तो मैंने डैड जी का जो बेडरूम था वो क्लीन किया, डस्टिंग वगैरह जो करनी रहती है मेरी वो करी मैंने। फिर साथ वाला बेडरूम जो था उसकी भी डस्टिंग क्लीनिंग मैंने पूरी कर ली थी। अब डैड जी के कमरे में लगा रही हूँ झाड़ू, और झाड़ू के साथ ही ना मैं इस कमरे में पोछा भी लगा दूँगी। तो आज मैं ऐसे ही कर रही थी। अभी कुछ दिनों से ना मैं ऐसे ही कर रही हूँ कि जहाँ झाड़ू लगा रही हूँ ना, साथ में वहीं पे पोछा भी लगा दे रही हूँ। क्योंकि सुबह के टाइम पे जब काम करना होता है ना, तो डैडी जी भी वॉक पे गए रहते हैं, तो उनके आने से पहले पहले उनका कमरा जो है मैं पूरा साफ़ कर देती हूँ। तो ऐसी करती हूँ, डस्टिंग करने के बाद झाड़ू पोछा कर देती हूँ। फिर दूसरा बेडरूम है, वहाँ पे भी ऐसे ही करती हूँ। फिर किचन में भी कर देती हूँ। तो ये 3 हिस्सा जो है वो पूरा अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो बस इसी तरीके से मैं कुछ काम करती हूँ सुबह का, ताकि और फिर बच्चे क्या जो है ना, बच्चे बच्चे जो हैं वो सोए रहते हैं, क्योंकि अभी बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं। तो वो आराम से अपना सो के उठते हैं। तो फिर आराम से मतलब कहने का मतलब 8 बजे तक, तो बहुत ज़्यादा देरी से सो के उठते हैं, तो 8 बजे तक मैं उठा देती हूँ बच्चों को। उससे ज़्यादा लेट मैं कभी भी सोने नहीं देती। रमन को थोड़ा जल्दी उठा देती हूँ। और ये देखिए अभी सुबह का समय है, अभी सूर्य देवता भी नहीं निकले हैं, और मेरा झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह सब हो चुका था। सिर्फ हॉल की डस्टिंग बची थी और हॉल का झाड़ू पोछा बचा था। बस आ गई हूँ मैं बाहर, और मेरा कोको अपना खेलने में लगा है अपने टॉय के साथ में। अब जो धोने वाले कपड़े हैं मैं मशीन लगा दूँगी। वैसे कभी मैं शाम को भी मशीन लगा लेती हूँ, तो कभी सुबह भी लगा लेती हूँ। तो मैंने सोचा चलो आज मैं फटाफट से सुबह ही मशीन लगा देती हूँ। और बस इसके बाद आपको पता है कुछ दिन पहले मैंने गेहूँ धो के रखा था, तो बस अब मैं इसे साफ़ कर लूँगी। आज पिसवाने के लिए भी मैंने भेजना है। वैसे तो गेहूँ साफ़ ही दिख रहा है, पर मैंने सोचा एक बार फिर भी मैं ना एक बार इसे चुन लेती हूँ। तो बस मैं इसे चुन रही हूँ, और चुनने के बाद ना मुश्किल से 2 कंकड़ या 3 कंकड़ निकले थे, बाकी पूरा साफ़ था। तो ऐसे ही होता है कि एक बार साफ़ कर लो ना, चुन लो तो सबसे अच्छा रहता है। फिर ये फटाफट से मेरे ख़्याल से 10 मिनट भी नहीं लगे होंगे मुझे, मेरा ये काम हो गया था। तो फिर मैंने इसे टब में रख के ना, ये जो चादर में गेहूँ था ना उसे भी मैंने धोने के लिए निकाल दी थी। और मशीन के कपड़े जो हैं इस बीच में मैं चेंज करती जा रही थी। 2 बार में कपड़े धुले थे, 2 से 3 बार में। अब कब कर रही हूँ कपड़े निचोड़ने का काम। तो जब सुबह अपन जल्दी उठ जाते हैं ना, तो हमारे सारे काम ना फटाफट चुटकियों में निकलने लग जाते हैं, फटाफट से होने लग जाते हैं। तो मैं तो अपनी सुबह की सुस्ती भगाने के लिए सबसे अच्छा उपाय ये करती हूँ कि मैं नहा लेती हूँ। उठ के अपना फ्रेश होके नहा के अपना उसके बाद पाठ कर लेना। तो इससे क्या है ना, एक एनर्जी सी आ जाती है काम करने के लिए। क्योंकि जब हम नहा लेते हैं ना, उसके बाद जो नींद होती है ना, बची खुची जो थोड़ी बहुत नींद होती है वो भी भग जाती है। तो मेरा तो यही रहता है कि उठो और उसके बाद नहा लो। भले कई बार मैं नहाने के बाद नाइट सूट ही पहन लेती हूँ, और फिर जब काम हो जाता है उसके बाद सूट पहन लेती हूँ, क्योंकि कभी अभी गर्मी भी है जैसे, तो इस हिसाब से करती हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे कपड़ों का काम पूरा हो गया है मेरा, और नील लगाने वाले कपड़ों में भी नील लगा ली थी मैंने। अब आंगन जो धोने का काम है ये भी कर लूँगी। और आंगन धोने के बाद जो सामने की रोड है उसमें भी एक बार पानी डाल देती हूँ, क्योंकि गर्मी है ना, हवा चलती है, लू चलती है ना, तो फिर मिट्टी पूरी उड़ के अंदर आती है। इसके बाद पौधों में एक ही बार दिन में पानी डालती हूँ। तो दिन में खुला पानी जो होता है वो मैं गार्डन में डाल देती हूँ, ताकि पेड़ पौधे ना सूखें। और अभी हमारे मोगरे में, गुड़हल में इतने फूल लगे हैं ना, बहुत दिल खुश हो जाता है देखने पे। हमारी हॉल की खिड़की से दिखता है ना, तो बहुत दिल खुश हो जाता है मेरा। और आजकल क्या है ना, मैं पर्दे जो हैं वो दिन में बराबर ही करके रखी रहती हूँ, क्योंकि सेक बहुत ज़्यादा आता है। यानी सुबह के टाइम हटा देती हूँ, और जैसे जैसे धूप होने लगती है ना, 9 बजे तक मैं पर्दे पूरे बराबर कर देती हूँ। फिर मेरे को ऐसा लगता है कि ना, जैसे हटते रहते हैं ना पर्दे, तो फिर बहुत ज़्यादा सेक आने लग जाता है।
फिर मैंने कपड़े सूखने डाले हैं। अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ आलू बॉईल। तो हमारी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि मैं माइक्रोवेव में आलू कैसे बॉईल करती हूँ। तो आलू को पहले मैं धो लेती हूँ, फिर पॉलीथीन ले लेती हूँ और उसमें छोटे छोटे पीस करके आलू को डाल देती हूँ। अगर आप 2 आलू बॉईल करना चाहें ना तो वो 2 मिनट में बॉईल हो जाएगा। और बॉईल कैसे करना है, हमें सिर्फ ना जैसे हम गरम करते हैं ना खाना, बस वही करना है हमें। जैसे 1 मिनट का टाइमर सेट करते हैं खाना गरम करने के लिए, वैसे ही बस, और उसमें कुछ नहीं करना है। तो पॉलीथीन में मैंने सिर्फ आलू को धो के कट करके डाल दिया था, उससे क्या वो जल्दी बॉईल हो जाते हैं। तो माइक्रोवेव के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कितनी पावर का है। तो मैंने ना इतने आलू, 1 किलो आलू से ज़्यादा ही आलू थे, तो वो मैंने ना 15 मिनट के लिए सेट कर दिया था। उसके बाद आलू बॉईल हो गए हैं और चाय बनने के लिए रख दी थी और मेरा यहाँ सारा काम हो चुका था और बज गए थे 7 बजे तक मैंने चाय चढ़ा दी थी, क्योंकि इस बीच में मेरे हस्बैंड घर आते हैं चाय पीने के लिए। अब ये देखिए, इस बीच में मेरे काम करते में आलू भी अच्छे से बॉईल हो गए थे और एक हाथ से मैं पॉलीथीन खोल रही थी ना, कैमरा पकड़ने के लिए कोई नहीं था, बच्चे सोए थे। तो बस ये देखिए, यहाँ पर आलू अच्छे से बॉईल हो जाते हैं और मुझे ना इसी के बॉईल किए हुए आलू अच्छे लगते हैं, क्योंकि इसमें पानी नहीं जाता और बहुत अच्छे से बॉईल हो जाते हैं। अब ये देखिए कितने इजी तरीके से इसका छिलका उतर जाता है और आलू जो हैं बहुत अच्छे से रहते हैं। मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी, ये देखिए। और बहुत, जैसे बच्चों का टिफ़िन वगैरह बनाना होता है ना, कभी तो हड़बड़ी रहती है, तो 2 आलू मुश्किल से फटाफट से माइक्रोवेव में 2 मिनट के लिए सेट कर दो। 3 आलू को 2 मिनट के लिए सेट कर देती हूँ, तो 2 मिनट में मेरे जो आलू हैं वो बॉईल हो जाते हैं और बच्चों के टिफ़िन के लिए पराठे भी बन जाते हैं। तो इसलिए ना मुझे माइक्रोवेव में आलू बॉईल किए हुए ही शुरू से अच्छे लगते हैं और 14 साल हो रहे हैं मैं माइक्रोवेव में ही आलू जो हैं वो बॉईल करती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया है और ये हमारा माइक्रोवेव जो है वो कम से कम 14 साल पुराना है। तो बस यहाँ पर मैंने आलू को मैश कर लिया था, बनाने लगी हूँ आलू के पराठे। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश हो गए, कहने लगे चलो हमारी यूट्यूब फैमिली की वजह से हमें आज आलू के पराठे खाने को मिलेंगे। कि मैं तो कहता हूँ कि रोज़ ही तुझे कोई कुछ सिखाने को बोले और हमको वो चीज़ खाने को मिले। मैं बहुत हंसी, मैंने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने पहले से ही सोच के रखा था कि आज मैं नाश्ते में आलू के पराठे बनाऊँगी। तो आलू के पराठे में मैंने आलू मैश करके ना मिर्ची कट कर दी थी, उसमें मैंने नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी थी, थोड़ा सा गरम मसाला और आमचूर पाउडर डाल दिया था। आजकल ना प्याज डालने से कोई खाने को नहीं करता, तो मैं उसमें प्याज नहीं डालती, सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ। और जब भी मेरे को ऐसा होता है ना कि आलू के पराठे बनाती हूँ तो एक ही पेड़े से मेरे पराठे बन जाते हैं, तो मैं इसलिए फटाफट से 3 तवे रख देती हूँ और जल्दी जल्दी से बस सेकने का काम, बेलते जाओ और सेकते जाओ और सबको एक साथ खाने के लिए बिठा देती हूँ। क्योंकि इस बीच में शरण के भी ट्यूशन जाने का टाइम हो रहा था। शरण ऑनलाइन भी ट्यूशन अटेंड करता है, अपना ऑनलाइन भी करता है क्लास अटेंड, और इसके बाद वो ट्यूशन अलग से भी जाता है अप्लाइड मैथ्स के लिए। तो इस वजह से क्या है कि मतलब वो 2 जगह ट्यूशन रहता है उसका। तो सुबह मॉर्निंग में उसका ट्यूशन था, तो इसलिए मैंने 3 तवे रख दिए थे ताकि फटाफट से पराठे बन जाएं। और आलू के पराठे जो होते हैं ना, आलू के हो गए, गोभी के हो गए, दाल के हो गए, कोई भी ऐसे स्टफ़ वाले पराठे होते हैं ना, तो वो ना गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से पराठा भी बना रही थी और डैडी जी के लिए मैंने प्लेट भी लगा दी थी, दही डाल दिया था कटोरी में और पराठे में घी लगा के ये देखिए मैंने प्लेट तैयार कर दी है। इसके बाद मैंने सभी को नाश्ता करा दिया था और लास्ट में बारी आती है मेरे नाश्ता करने से पहले मेरे कोको को नाश्ता कराने की। तो मेरे कोको को भी बेहद पसंद है आलू के पराठे, इतना खुश होता है ना, बस उसको ठंडा करके पराठा खिलाते जाओ, उसने मेरे हाथ से ही खाना है और वैसे वो नहीं खाता है। फिर कोको को पराठा खिलाने के बाद मैंने भी नाश्ता कर लिया था और नाश्ता करने के बाद अब मैंने सोचा दोपहर के खाने में क्या बनाऊं, तो देखा कि चलो आज काबली चने ही बना लेती हूँ, पर भिगोए नहीं थे तो फटाफट से यहाँ पे ना मैंने केटल में पानी गर्म कर लिया है और चनों को भिगो दिया था, ताकि मेरे जब तक दूसरे काम करूँगी तब तक कुछ हद तक तो भीग ही जाएंगे और बाकी तो सीटी लगाऊंगी तो पक ही जाएंगे। तो बस यहाँ मैंने भिगो दिया है और दूध जो था वो भी मैंने गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था, इस बीच में दूध भी आ गया था। अब ये देखिए क्या हालत बनी है मेरे हॉल की।
रात को कुछ ऐसे ही हो जाता है। रात को हम हॉल में ही सोते हैं तो मैट्रेस वगैरह वैसे ही पड़े थे, ब्लैंकेट वगैरह मैंने सुबह ही उठा दिए थे। अब करने लगी हूँ फटाफट से भाग भाग के हॉल की सफाई। तो ये बेडशीट भी मैंने चेंज कर दी है, क्योंकि मेरे को ना हॉल में जो बेडशीट बिछाती हूँ 2 से 3 दिन में मुझे ना ऐसा लगता है मैं चेंज कर दूँ। तो बस यहाँ पे अब पहले तो मैट्रेस वगैरह उठा दूँगी और ज़्यादा देर रखती भी नहीं हूँ, क्योंकि जो मेरा कोको है ना वो दौड़-दौड़ के इसके ऊपर चढ़-चढ़ के ना खेलने लग जाता है। उसकी ऐसी ही आदत है, मैंने पहले भी आप लोग के साथ इसकी मस्ती शेयर की थी। ये ऐसे ही करता है, मैट्रेस पे ही कूदता है और पूरी जो बेडशीट वगैरह होती है ना वो भी इकट्ठी कर देता है। उसकी बदमाशियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत बदमाश हो गया है। तो बस अब यहाँ पर उसका जो टॉय था मैंने उसे दे दिया है, उसका टॉय। वो जब छोटा-सा था ना तब से इसी टॉय से खेलता है। बीच में इसका टॉय ना बेड के नीचे चले गया था, काफ़ी दूर चले गया था, तो फिर जब हमने खसकाया ना बेड एक दिन, रमन का कुछ मोबाइल गिर गया था कि क्या, तो उसने कुछ खसकाया था तो फिर उसने निकाल के दिया, तब से कोको फिर से इसके साथ खेलने लग गया है। आपको तो पता ही है बीच में वो शेर के साथ कितना खेलता था ये। उसने पूरा फाड़ दिया था, फिर मैंने उसे फेंक दिया था। अब ये देखिए यहाँ पर मैं आज एक-एक चीज़ को हटाकर साफ़ करूँगी। पहले ना मैं डेली ही एक-एक चीज़ को हटाकर साफ़ कर लेती थी, पर अब क्या है गर्मी आ गई है ना तो ऐसा लगता है कि काम थोड़ा जल्दी निपटा लो, और काम ना ज़्यादा ही हो जाते हैं कुछ। दिन में भी कई काम निकल आते हैं एक्स्ट्रा, रात में भी, शाम के टाइम पे भी कई काम एक्स्ट्रा निकल आते हैं। तो अब 2 दिन में इसे आगे खींच के ना पूरा साफ़ करती हूँ पीछे से। तो बस अब सोफ़े को आगे खिसका के ना पूरा पीछे से भी साफ़ कर रही हूँ एक-एक चीज़, क्योंकि इसके कवर मैंने 2 दिन पहले निकाले थे, जो कि मैंने धो दिए थे, सँभाल भी दिए थे। तो अब मेरे मन में यही आ रहा है कि बस अब बहुत हो गया, अब लाइट कलर के जो कवर है ना अभी तो बिल्कुल नहीं बिछाने हैं जब तक गर्मी चल रही है। बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं ना, फिर ऐसा लगता है कि कितनी ही बार कोई धोएगा ना, ऐसा हो जाता है। फिर बस कपड़े ही कपड़े निकलते रहते हैं, कभी कहीं की बेडशीट निकलती, कभी ऊपर के कमरे की बेडशीट, कभी हॉल की, कभी दोनों बेडरूम की, कभी सोफ़े के कवर, कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है। और कभी एक कुछ नहीं निकलता है तो फिर मैं टॉवेल वगैरह निकाल लेती हूँ। तो इसी तरीके से चलता है घर संसार, तो फिर काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, काम तो करना ही पड़ेगा ना। और सुबह के टाइम में ना फिर ऐसे ही फटाफट से लगती हूँ फुल स्पीड में, और फटाफट से ऐसे ही काम निपटाती हूँ मैं ना सुबह के अपने। और मेरे ख्याल से काफ़ी दिनों के बाद मैंने अपनी मॉर्निंग रूटीन आप लोग के साथ शेयर की है आज। तो बस अब ये देखिए मैंने पूरा जो सोफ़े हटा के ना एक बार झाड़ू भी मार लिया है। और झाड़ू मारने के बाद ना कोको इतना तंग कर रहा था ना, बस वो काम ही नहीं करने देता। पहले भी जब मैं बेडरूम में झाड़ू लगा रही थी तो मैंने कहा ले तू ही लगा ले झाड़ू, यानी इतना तंग करता है ना, कभी कभी आगे पीछे घूमता है और उसके बाल ही पूरे निकलते हैं झाड़ू में ना, जहाँ भी मतलब झाड़ू मारो ना, सोफ़े के नीचे मारो चाहे कहीं भी मारो, कोको के ही बाल निकलते हैं, उसके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। जबकि अभी उसके टॉनिक वगैरह चल रहे हैं कोको के, फिर भी उसके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। अब ये देखिए झाड़ू लगाने के बाद मैंने पोछा भी लगा लिया था। वीडियो असल में आज बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, लेकिन मैं अपनी पूरी रूटीन आप लोग को दिखाना चाहती थी। तो बस अब ये देखिए यहाँ पे मैंने सोफ़े के कवर बिछा दिए हैं। एक में बिछा दिए हैं, अब दूसरे में भी बिछा दूँगी। इसी तरीके से मैंने पूरे बिछा दिए थे। और जो टीवी कैबिनेट वगैरह भी मैंने पूरा अच्छे से क्लीन कर लिया था। यानी इस बीच में ना मैंने कई सारी चीज़ें जो हैं वो कर ली थी, जैसे हॉल में पोछा मारने का काम था वो भी मेरा हो गया था। इस करके नहीं दिखा रही थी, वीडियो लंबी हो जाएगी करके। अब ये देखिए जो साइड के भी आर्टिफिशियल प्लांट वगैरह है ना, इसे भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूंगी। वैसे तो आर्टिफिशियल की जगह मेरे को लगता है कि मतलब रियल प्लांट लाके रखूं, लेकिन मेरा कोको ना रहने नहीं देगा, तो इस वजह से भी आर्टिफिशियल ही रखे हुए हैं। और इसके भी जो कवर हैं मैंने धोए थे ना, तो वो भी अब मैं इसकी जगह पर बिछा दूंगी और वापस से सभी चीज़ों को पोंछ कर उसकी जगह पर अरेंज कर दूंगी। और बस कोको आ गया था प्यार लेने के लिए, और बस आगे पीछे ऐसे ही दौड़ता रहता है मेरे। अब मैं कर दूंगी टेबल को भी साफ़ अच्छे से, और इसे साफ़ करने के बाद इस पे कवर भी बिछा दूंगी। कवर मैंने काफ़ी टाइम से नहीं बिछाया है, मैंने धो के रख लिया था लेकिन बिछाया नहीं था, तो थोड़ा सा चेंज अच्छा लगता है ना, तो बस थोड़ा सा चेंज करने के लिए ना आज मैंने इसमें कवर बिछा दिया है और फ्लावर पॉट जो है वो रख दिया है। अब ये जो गुड्डे सॉफ्ट टॉय वगैरह होते हैं वो तो मेरे फेवरेट हैं, तो मैं उन्हें हर कोने में घर के हिस्से में आपको देखने को मिल जाएंगे, तो बस वहाँ मैंने रख दिया है उसकी जगह में। अब करने लगी हूँ बच्चों का स्टडी टेबल साफ़। तो यहाँ पे लैपटॉप एक के ऊपर एक रख देते हैं ना बच्चे भी ना, कुछ भी उनको ना
ऐसे ही होता है, बच्चों को पता नहीं होता है पैसे की वैल्यू का, कोई अहमियत नहीं होती है। लेकिन हम बड़े हैं, हमको पता चलता है। मैं जब देखती हूँ मैं हमेशा गुस्सा होती हूँ बच्चों को कि एक के ऊपर एक बेटा क्यों रख देते हो, लैपटॉप ऐसे ख़राब हो जाएंगे। फिर हमेशा मैं ना जब भी यहाँ पे सफाई करती हूँ तो लैपटॉप को एक दूसरे के आजू बाजू में रख देती हूँ। तो ये हो गया मेरा पूरा घर अच्छे से साफ। तो यहीं पे करती हूँ आज अपने व्लॉग का एंड। बताइएगा मेरा व्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।